अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है थीरीज ऑफ कंजम्पशन एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ये जो आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। 4 या 5 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंजम्पशंस फंक्शन रिप्रेजेंट्स पेश करता है द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी इनके दरमियान क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सेविंग एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन एंड प्राइस, सेविंग एंड इनकम। ऑप्शन नंबर 2 आंस है, यानी कंजम्पशन का इनकम के साथ ताल्लुक़ पाया जाता है। एज द इनकम इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वेल, जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमारे सर्फी अखराजात ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 1 आंस है, इंक्रीज यानी बढ़ते हैं। इन शॉर्ट रन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, अरसा कलील में आमदनी और सर्फी अखराजात में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 वर्टिकल, प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंस है, नॉन प्रोपोर्शनल, मींस जिस निस्बत से हमारी आमदनी बढ़ती है सर्फी अखराजात में इजाफ़ा ज़रूर होता है, लेकिन कम शरह से सर्फी अखराजात में इजाफ़ा होता है। अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक इफ़ इनकम इंक्रीज द सेविंग वेल, जब हमारी आमदनियाँ या जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमारी सेविंग्स वेल। ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज, रिमेन सेम, डिक्रीज, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 1 आंस है, जो सेविंग जो है हमारी वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। इफ़ इनकम इज़ ज़ीरो, जब हमारी आमदनी ज़ीरो होती है दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आर, जो हमारे सर्फी अखराजात हैं अनस्टेबल, स्टेबल, इंड्यूस, ऑटोनोमस। ऑप्शन नंबर 4 आंस है, ऑटोनोमस मीन्स जो खुद इख्तियार सर्फ। द एवरेज कंजम्पशन फंक्शन इज़, ऑप्शन नंबर 1 APS यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर 3 आंस है, द मार्जिनल सेविंग फंक्शन इज़। ऑप्शन नंबर 1 MPC, MPS, APS, APC। ऑप्शन नंबर 2 आंस है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मुख्तते मिलाने बचत। अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक विद द राइज इन इनकम, जब हमारी आमदनी में इजाफ़ा होता है APC फॉल, यानी औसत मिलाने सर्फ वेल, फॉल, राइज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंस है, फॉल का मतलब है गिरना। अकॉर्डिंग टू कीन्स के मुताबिक व्हेन इनकम राइजेस APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव गोज़ टू फॉल, रिमेन सेम, गोज़ ऑन टू राइज, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 3 आंस है, गोज़ ऑन टू राइज, जो हमारी औसत मिलाने बचत है वो बढ़ती है। व्हेन बोथ APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एंड MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन फॉल। ऑप्शन नंबर 1 MPC इज इक्वल टू APC, MPC इज़ ग्रेटर देन APC, MPC इज इक्वल टू ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 1 आंस है, यानी MPC बराबर होती है APC के। व्हेन MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन लेस दैन 1, यानी जो हमारे सर्फी अखराजात होते हैं मुख्तते मिलाने सर्फ के जो हमारे अखराजात होते हैं एक से कम होते हैं। द इकानमी मे मूव टू, इकानमी किस तरह हरकत करती है। ऑप्शन नंबर 1 ओवर इन्वेस्टमेंट, ओवर प्रोडक्शन इकानमी, ओवर कंजम्पशंस, ओवर सेविंग इकानमी। ऑप्शन नंबर 4 आंस है, ओवर सेविंग इकानमी। व्हेन MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन इज़ लेस दैन 1, दे से लॉ, सेस के कानून के मुताबिक कैन बी री एस्टेब्लिश, कन्फर्म्ड,
या निगेटेड। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है दी सोसाइटी हैविंग द मोटिव ऑफ फॉरसाइट में कंज्यूम मोर, सेव मोर, इंपोर्ट मोर, एक्सपोर्ट मोर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है सेव मोर, यानी सेविंग ज़्यादा की जाती है। दी सोसाइटी इंडल्ज्ड इन ओसिटेंटेशन में, ओसिटेंटेशन का मतलब होता है बयान करना या ज़ाहिर करना, में एक्सपोर्ट मोर, कंज्यूम मोर या प्रोड्यूस मोर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है कंज्यूम मोर, यानी ज़्यादा खर्च किया जाता है। दी सोसाइटी में कंज्यूम मोर, जब माशरे के अंदर ज़्यादा खर्च किया जाता है। वेयर दी पीपल आर मोर। ऑप्शन नंबर 1 जनरेस रिजॉइसिंग, बी लिवर इन ओसिटेंटेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है ऑल ऑफ दीज। दी कंजम्पशन वेल इंक्रीज, जब हमारे सर्फी अखराजात में इजाफा होता है। विद दी फॉल इन प्राइसेस, राइज इन प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है फॉल इन प्राइसेस, यानी अशया की कीमतें गिर जाती हैं। ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब दौलत की तकसीम मसवाना हो। इन दी सोसाइटी वेल इंक्रीज, माशरे के अंदर वेल इंक्रीज मतलब किस चीज़ में इजाफा होता है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, कंजम्पशन। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है कंजम्पशन, यानी सर्फी अखराजात। दी एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय, एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी को किसने पेश किया था। जेम्स टोबन, रिकार्डो, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है जेम्स टोबन। If in a society urbanization take place, the consumption decrease, increase, remain same, none of these, यानी शहरों के अंदर जो कंजम्पशन होता है बढ़ जाता है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी, एब्सोल्यूट इनकम के नज़रे के मुताबिक इफ़ इनकम डबल्ड द कंजम्पशन वेल, जब हमारी आमदनी डबल हो जाए यानी 2 गुना हो जाए जो हमारे सर्फी अखराजात हैं। ऑप्शन नंबर 1 आल्सो डबल्ड, रिमेन सेम, नॉट डबल। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नॉट डबल्ड, यानी हमारे सर्फी अखराजात 2 गुना नहीं होते। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय, मल्टीप्लायर का मतलब होता है ज़ारिब, यानी ज़ारिब का जो कंसेप्ट है किसने पेश किया था। कीन्स, रिकार्डो, चैम्बरलाइन। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है कीन्स। व्हेन कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज इन दी सेम प्रोपोर्शनल, यानी जो हमारे सर्फी अखराजात हैं उसमें इजाफा नहीं होता। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम तनासब, यानी बराबर तनासब से। टू इंक्रीज दी इनकम, जिस तरह हमारी आमदनी बढ़ती है। दी MPC इज़, ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू 1, इकाई के बराबर होते हैं। लेस दैन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है लेस दैन 1, यानी इकाई से कम होते हैं। दी लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, अरसा तवील का जो तफौल सर्फ है। इज़ आल्सो नोन एज, हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सेकुलर कंजम्पशन फंक्शन। आंसर अकॉर्डिंग टू QZ नेट्स इन लॉन्ग रन APC शोज़, अरसा तवील में जो औसत मिलान सर्फ है यानी एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन शोज़ ज़ाहिर करता है फॉलिंग ट्रेंड, राइजिंग ट्रेंड, नो फॉलिंग ट्रेंड, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नो फॉलिंग ट्रेंड। द इंक्रीज इन अकामुलेटेड वेल्थ, जब हमारी दौलत में इजाफा होता है। विल हैव द इफ़ेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कंजम्पशन फंक्शन, जो सर्फी अखराजात है यानी जो कंजम्पशन का जो फंक्शन है वो शिफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर 1 अपवर्ड, डाउनवर्ड, टू लेफ़्ट साइड, टू राइट साइड। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है अपवर्ड, यानी ऊपर की जानिब।
द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन लाइज बिलो दी। ऑप्शन नंबर 1 19 लाइन, 60 लाइन, 45 लाइन, 30 लाइन। देखें जो हमारे पास डायग्राम गिवन होता है उस डायग्राम के अंदर 90 का ज़ाविया होता है, उसको हम दरमियान में डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट को बराबर डिवाइड करते हैं, यानी जो हमारा ज़ाविया जो हम बनाते हैं वो होता है 45 लाइन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। अकॉर्डिंग टू डेंजनबेरी कंजम्पशन इज़ इफ़ेक्टेड बाय, जो सर्फी अखराजात हैं इफ़ेक्टेड असर रखते हैं बाय रिलेटिव प्रोडक्शन, रिलेटिव का मतलब होता है निस्बती पैदावार, रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव इनकम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रिलेटिव इनकम। इफ रिलेटिव इनकम रिमेन सेम इवन एब्सोल्यूट इनकम राइज, जब हमारी एब्सोल्यूट इनकम बढ़ती है, दी APC वेल राइज, फॉल, रिमेन सेम, बिकम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, जो हमारी APC होती है वो रिमेन सेम होती है। इफ़ करंट इनकम इज़ मोर, जो मौजूदा इनकम है वो ज़्यादा है, दी प्रीवियस इनकम, जो पिछली इनकम से, MPC इज़, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इज़। ऑप्शन नंबर 1 लेस दैन APC, ग्रेटर दैन APC, इक्वल टू APC, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है ग्रेटर दैन, यानी ये ज़्यादा होती है APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन से। व्हेन द कंजम्पशन डज नॉट फॉल इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी जो हमारे सर्फी अखराजात हैं वो सेम का मतलब प्रोपोर्शन का मतलब सेम तनासब से नहीं गिरते। टू फॉल दी इनकम, दी सिचुएशन, जब हमारी इनकम गिरती है, इज़ नोन एज, हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट, प्राइस इफ़ेक्ट, रिचर्ड इफ़ेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है रिचर्ड इफ़ेक्ट। मींस जब हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी अशया की मजमूई तलब में इजाफा होता है तो अशया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। द मेजर्ड इनकम इज़, हम आमदनी की पैमाइश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 परमानेंट इनकम, ट्रांजिटरी इनकम, सम ऑफ बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है सम ऑफ बोथ A एंड B। इन द लॉन्ग रन, अरसा तवील में, द पॉजिटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन इज़। ऑप्शन नंबर 1 इक्वल टू नेगेटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन, लेस देन नेगेटिव ट्रांजिटरी कंजम्पशन, ग्रेटर देन NTC, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन, फ्रेडमैन के मुताबिक परमानेंट कंजम्पशन इज़ प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन नंबर 1 टेम्परेरी इनकम, टेम्परेरी प्राइस, परमानेंट इनकम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है परमानेंट इनकम। इफ़ परमानेंट इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज़, जो परमानेंट इनकम होती है तमाम फैमिलीज़ की, चेंज जब तब्दील होती है, दी कंजम्पशन वेल, जो हमारे सर्फी अखराजात होते हैं, नॉट चेंज, आल्सो चेंज, बिकम ज़ीरो, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है आल्सो चेंज, यानी हमारे सर्फी अखराजात में भी तब्दीली वाक़या हो जाती है। दी लाइफ साइकिल थ्योरी इज़ प्रेजेंटेड बाय, जो लाइफ साइकिल थ्योरी को किसने पेश किया था? मूडी गिलानी, एंडो, एल्बर्ट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है बोथ A एंड B। अकॉर्डिंग टू LHC यानी लॉन्ग रन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ए पर्सन थ्रू हिज life wishes to have an optional leave to income, property, price, consumption। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है कंजम्पशन यानी सर्फी अखराजात। दी सेविंग ऑफ दी वर्किंग पीरियड, यानी जब हम बचतों को सेव करते हैं वो कौन सा टाइम होता है? आर इक्वल टू कंजम्पशन, जहाँ पर हमारी सर्फी अखराजात बराबर होते हैं ऑफ दी यंग एज, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है ओल्ड एज, बुढ़ापे में।
द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस स्टेट्स डैट दे आर एग्जैक्ट ए प्रोपोर्शनल, यानी जो तनासब है, रिलेशनशिप ताल्लुक़ पाया जाता है बिटवीन कंजम्पशन एंड सरफ़ी अखराजात और किस में, प्राइस, वेल्थ, हेल्थ, इनकम। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, यानी कंजम्पशन का इनकम के साथ ताल्लुक़ पाया जाता है। द क्रिटिक्स सेज डैट सेविंग आर मेड, जो बचतें बनाती हैं, फॉर बीक्विट्स रेदर देन प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशंस, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है कंजम्पशन, यानी सरफ़ी अखराजात। द फिक्सल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ इफ़ेक्ट, जो फिक्सल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं इफ़ेक्ट असर करती हैं द एक्सेप्ट इनकम एज वेल, कंजम्पशन ऑफ ए पर्सन, वेल्थ ऑफ ए पर्सन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है वेल्थ ऑफ ए पर्सन, यानी इंसान की दौलत पर। अकॉर्डिंग टू PIH, यानी परमानेंट इनकम, कंजम्पशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी वेल्थ ऑफ द पीपल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सपेंडिचर ऑफ द पीपल, एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, यानी लोगों की तवक्कुआत। The attachment of the rational expectation with consumption is, जो सरफ़ी अखराजात होते हैं, क्लासिकल आइडिया, कीन्सन आइडिया, मॉडर्न आइडिया, न्यू क्लासिकल आइडिया। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है न्यू क्लासिकल आइडिया। द फॉल इन इंटरेस्ट रेट, जब शरह सूद में कमी वाक़या होती है, वेल इंक्रीज़ इजाफा होता है, सेविंग, कंजम्पशंस, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है कंजम्पशन, यानी सरफ़ी अखराजात बढ़ जाते हैं।